हेलो एवरीवन, मैं हूं मोहसिन। स्वागत है आपका अपने चैनल क्रिक वेव में। यहां हम बात करते हैं ऐसे टॉपिक्स पर जिनसे आपकी क्रिकेटिंग नॉलेज और बढ़ सके, आपको कुछ सीखने को मिले। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारे सारे वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। तो आज हम बात करेंगे इन स्विंग डिलीवरीज के बारे में कि क्या है सही तरीका बॉल को पकड़ने का, क्या है सही ग्रिप और वो कौन सी कंडीशंस हैं जिससे आपकी इन स्विंग में और मदद मिलेगी आपको। तो बात करें अगर नॉर्मल फास्ट बॉलिंग ग्रिप की, तो वो कुछ इस तरीके से नजर आती है। इस पर हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं, तो अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं चेक किया तो आप उसको यहाँ से चेक कर सकते हैं और अपनी बॉलिंग को और ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। अब बात करें अगर इन स्विंग डिलीवरी की, तो उसके लिए आपको कुछ खास चेंज नहीं करना है। आपकी नॉर्मल ग्रिप ये रहेगी। इसमें बस आपको जो एक चेंज करना है वो ये करना है कि सीम को जो है आपको मूव कर देना है हल्का सा लेग स्लिप की ओर। बाकी थंब आपका अपनी जगह रहेगा, रिंग फिंगर आपके सपोर्ट में अपनी जगह रहेगी जैसे कि नॉर्मल फास्ट बॉलिंग ग्रिप में रहती है। बस जो सीम को है वो आपको मूव कर देना है लेग स्लिप की ओर। साथ में जो ज़रूरी बात आपको और याद रखनी है वो ये है कि आपकी फिंगर्स, आपके थंब, बॉल और हथेली के बीच में जो है वो कम से कम एक फिंगर का गैप जरूर रहेगा। जो रिकमेंडेड है वो ये है कि कम से कम एक फिंगर का गैप जरूर रहे। आप थोड़ा ज़्यादा भी रख सकते हैं एज पर योर कंफर्ट, पर जो रिकमेंडेड है वो ये है कि कम से कम एक फिंगर का गैप जरूर रहे ताकि जो बॉल है वो आपकी हथेली में एकदम फंस ना जाए। उसका अगर बॉल हथेली में आपके फंस गया तो उसका एक नुकसान ये होगा कि बॉल आपके हाथ से देर से निकलेगा, जिससे आपकी बॉल शॉर्ट ऑफ लेंथ या शॉर्ट पिच भी हो सकती है। जैसा कि हमने आपको नॉर्मल फास्ट बॉलिंग ग्रिप में बताया हुआ है कि हथेली को जो है वो एकदम सामने रखते हैं बैट्समैन की ओर, लेकिन जो आउट स्विंग डिलीवरी के लिए हमने आपको बताया उसमें ये बताया है कि उसको आप हल्का सा बाहर की ओर टिल्ट कर देते हैं। वहीं अगर बात करें अगर इन स्विंग डिलीवरी की, तो जो हथेली की पोजीशन आपकी रहती है वो जो है वो थोड़ा सा आपका लेग स्लिप की ओर चली जाएगी। तो इसका फायदा ये होगा कि आपका जो नेचुरल मूवमेंट है वो आपको बॉल अंदर लाने के लिए मदद करेगा। एक बात और जो आपको ध्यान रखनी वो ये रखनी है कि रिस्ट जो है वो आपका अपराइट रहेगा, गिरेगा नहीं। अगर आपका रिस्ट अपराइट रहेगा तो इसके दो फायदे मिलेंगे। एक तो आपको बैक स्पिन भी ज़्यादा मिलेगा, साथ में आपका जो बॉल है वो सीम पर लैंड करेगा। अब जैसे कि हमने नॉर्मल फास्ट बॉलिंग ग्रिप में देखा था कि जब हम बॉल को रिलीज करते हैं तो ये फर्स्ट फिंगर जो कि इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर है, दोनों से हम बॉल को लास्ट तक के टच करते हैं जिससे हमें ज़्यादा बैक स्पिन मिलता है। आउट स्विंग डिलीवरी के लिए हम क्या करते हैं कि सीम हमारा जो रहता है वो थोड़ा ऑफ फर्स्ट स्लिप की ओर रहता है। तो जब हमारा बॉल लास्ट मोमेंट पे बॉल फिंगर से रिलीज हो रहा होता है तो हमारा जो इंडेक्स फिंगर है उससे टच होते हुए जाता है लास्ट मोमेंट तक, जिससे हमें ज़्यादा बैक स्पिन मिलता है। तो जो इन स्विंग के लिए हम क्या करेंगे, इन स्विंग के लिए जब हमारा जो बॉल होता है वो होता है लेग स्लिप की ओर जो सीम होता है, तो इसमें यह है कि जो हमारा मिडिल फिंगर है उससे हमारा जो बॉल है वो लास्ट मोमेंट तक टच होगा। लास्ट मोमेंट तक टच होने से ये होगा कि बॉल को बैकस्पिन ज़्यादा मिलेगा। अब बात करें अगर कि बैकस्पिन क्या है, तो बैकस्पिन जो होता है वो ये है कि जब भी हम बॉल रिलीज करते हैं अपने हाथ से तो बॉल जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नहीं जाता बल्कि एंटी क्लॉकवाइज में जाता है, उल्टा चलता है। उल्टा चलने से बॉल का फ़ायदा ये होता है कि बॉल को वेरिएबल बाउंस मिलता है, कभी बॉल थोड़ा ऊपर कभी नीचे रहता है। तो जितना बैकस्पिन मिलेगा उतना आपके बॉलिंग के लिए अच्छा है, उतना आपका एडवांटेज है। तो एक बात का ध्यान ये रखना है कि जब भी आपका बॉल इन स्विंग में रिलीज होगा तो इस मिडिल फिंगर से एकदम लास्ट मोमेंट तक टच होते हुए जाएगा। बैकस्पिन ठीक करने के लिए हमने आपको ऑलरेडी एक ड्रिल बता रखी है कि अगर आप घर पे भी इसको कर सकते हैं, अगर आप बॉलिंग मार्क पे अपने खड़े तब भी कर सकते हैं। सिंपल सी बात है, आपको बॉल को एक नॉर्मल ग्रिप की तरह पकड़ना है और बॉल को यूं टॉस करना है। जितना आप यूं टॉस करेंगे उतना आपका बैकस्पिन ज़्यादा अच्छा होगा। तो जो अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि शाइनिंग पार्ट और रफ पार्ट हमें किस साइड रखना है इन स्विंग के लिए। भाई जब नया बॉल होता है तब आपको इतना ज़रूरत नहीं पड़ता, क्योंकि नया बॉल होता है वो आप उसको स्विंग करा सकते हैं। लेकिन जब बॉल 3-4 ओवर पुराना हो जाता है तो एक साइड रफ हो जाता है और एक साइड आपको बॉल को मेंटेन करके पॉलिश करना पड़ता है। उसका फ़ायदा ये होता है कि जिस साइड आप मेंटेन करते हैं उस साइड से बॉल मूव करेगा, आपको ड्रिफ्ट मिलेगी, आपको मूवमेंट मिलेगा। तो अगर इन स्विंग हमें अच्छी करानी है तो कहाँ पर रखना है हमको शाइनिंग पार्ट और कहाँ पर रखना है हमको रफ पार्ट। तो अगर आप एक राइट आर्म बॉलर हैं और आप एक राइट हैंड बैट्समैन को इन स्विंग कराना चाहते हैं तो इन स्विंग के लिए आपको जो रफ पार्ट है वो रखना होगा लेग साइड पर। जैसे कि हमने बात करी थी आउट स्विंग के लिए, आउट स्विंग में अगर हमको बॉल बाहर निकालना होता है एक राइट हैंड बैट्समैन के लिए तो हम रफ पार्ट रखते हैं ऑफ साइड पर। लेकिन अगर हमें राइट हैंड बैट्समैन को इन स्विंग कराना है तो रफ पार्ट रखना होगा लेग साइड पे, यानी अंदर की तरफ। उसका फायदा ये होता है कि जिस साइड शाइनी सरफेस होता है, जिस साइड बॉल चमक रहा होता है, उस साइड से बॉल को हवा से और बॉल प्रेस होता है, उधर से उससे ड्रिफ्ट मिलता है, बॉल को मूवमेंट मिलता है। तो जिस साइड आपको बॉल मूव कराना है, अगर सरल शब्दों में बात करें, जिस साइड आपको बॉल मूव कराना है उस साइड आपको रफ पार्ट रखना है।
आगे आने वाले वीडियोस में हम बात करेंगे नकल बॉल के ग्रिप के बारे में, और स्पिनर्स के लिए भी आगे आने वाले हम वीडियो में बात करेंगे कि क्या क्या अलग अलग ग्रिप्स हैं ऑफ स्पिनर या लेग स्पिनर्स के लिए। तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हमारे सारे वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। साथ में अगर आपका कोई सवाल है या कोई टॉपिक है जिस पर आप चाहते हैं कि हम आपको वीडियो बना के एक्सप्लेन करें, तो वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तब तक अपना ख्याल रखें, वर्क हार्ड, लेकिन ध्यान रखें सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता। टेक केयर।